सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्चुअली द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब कुछ शॉर्ट लिव स्पीसीज के के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट लिव स्पीसीज जो इंटरमीडिएट के तौर पे आएगा, दैट आर वेरी reactive and quickly converted to more stable molecules. So how it will form? So ये जो है होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन के द्वारा होता है, और जिससे जो है फॉर्म होता है शॉर्ट लिव स्पीसीज, जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और ये शॉर्ट लिव इंटरमीडिएट जो है, जैसे मैंने बताया कि वे बहुत रिएक्टिव होता है एंड ये क्विकली कन्वर्ट होता है मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स में। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन हो गया RCR, कार्बोनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, और कार्बीन हो गया। कार्बीन ये तो these are the reaction intermediates। और भी हैं बट पहले हम इनको कवर करेंगे। इस वीडियो में तो मैं कवर करने जा रहा हूँ कार्बोकेटायन के बारे में। ओके, बाकी के वीडियो में कवर करेंगे कार्बोनाइन, रेडिकल एंड कार्बन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ऑल दोस। सो कार्बोकेटायन क्या होता है, पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। सो व्हाट इज कार्बोकेटायन? सो कार्बोकेटायन पहले देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कुछ प्लेनर टाइप में स्ट्रक्चर होता है, और इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ओके, वैकेंट पी ऑर्बिटल ये होता है, और यही वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है ये कार्बोकेटायन को क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक्चुअली
द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन होते हैं उनका स्टेबिलिटी आता है प्लस आई इफेक्ट, और जो एरोमेटिक कार्बोकेटायंस होते हैं उनका स्टेबिलिटी आता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन। तो और एक और बात बता दें कि एरोमेटिक कार्बोकेटायंस एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल होते हैं देन नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन। ओके, बिकॉज ऑफ वही जो मैंने बताया ना, हाँ, उसमें जो है क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होल रिंग के साथ डीलोकलाइज करता है इलेक्ट्रॉन का, बट द नॉन एरोमेटिक उसमें जैसे टर्शियरी कार्बोकेटायन हो गया, सेकेंडरी, ये जो है प्लस आई इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलिटी शो करता है। ओके, सो एरोमेटिक कार्बोकेटायन more stable cations, aromatic carbocations are more stable than non-aromatic कार्बोकेटायन। तो आर्डर जो आएगा इसका, और एक चीज और है कि चलो पहले आर्डर लिखते हैं। 7 मेंबर रिंग जो है जिसको हम बोलते हैं साइक्लो हेप्टा ट्राई एनिल कैटायन, 7 मेंबर रिंग ये सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। फिर होता है इससे जो अटैच 6 मेंबर रिंग अटैच हो गया, इसको हम टर्सरी बोलते हैं, टर्सरी कार्बोकेटायन। इधर भी बेंजीन रिंग अटैच हो गया, जगह नहीं है। सो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होता है, फिर ये टर्सरी होता है, और फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। एरोमेटिक की बात कर रहा हूँ जो कार्बोकेटायन से। अगर यहाँ पे एक और बेंजीन, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पे एच लिख दें, 2 बेंजीन रिंग यहाँ से अटैच कर दें, ठीक है, एक ये, तो ये उससे कम स्टेबल होगा। और फिर अगर यहाँ पे एक हटा दे बेंजीन रिंग, फिर उससे कम, मतलब कि यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है तो ये ज्यादा स्टेबल है। उसी तरह स्टेबिलिटी ऑर्डर घटते जा रहा, बट दिस इज extremely stable because all of carbon are in plane। okay, okay, अब ऑर्डर लिखिए। जैसे टर्सरी की बात कर रहे थे, टर्सरी जो है, टर्सरी कार्बोकेटायन
ज़्यादा ही स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके, जैसे सी प्लस मैथिल ग्रुप, यहाँ पे मैथिल ग्रुप, यहाँ पे मैथिल ग्रुप, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। वैसे जैसे बेंजीन रिंग यहाँ पे रिड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे एक मेथिल रिड्यूस करेंगे तो ये उससे कम स्टेबल है। फिर दोनों एक और मेथिल ग्रुप रिप्लेस करेंगे, इससे कम। सो दिस इज प्राइमरी, this is secondary, this is tertiary. So these are the order of uh, non-aromatic carbocation. These are the aromatic carb. Okay. So I hope you understood. अब इसमें हम बात करेंगे क्या, uh, क्या बात करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ टू फॉर्म दिस carbocations, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। सो वेरी फेमस तरीका है कि प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के द्वारा कार्बोकेटाइन फॉर्म, प्रोटोनेशन। मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है, प्रोटोनेशन कर दो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। जैसे ये एल्कीन है, तो इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, जब प्रोटोनेशन होगा उसके बाद 3 हो जाएगा ना। हाँ, सो हियर it form the secondary carbocation. सो कार्बोकेटाइन फॉर्म करने का बहुत आसान तरीका है, प्रोटोनेशन ऑफ एनी एल्कीन्स। अब प्रोटोनेशन फॉर्मेशन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे रिएक्शन की बात, कि इसके रिएक्शन किस किस के साथ होते हैं। तो जैसे इसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ। So this is the nucleophiles. ये जब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल था वो फिल्ड हो जाएगा। ओके, फिल्ड हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके वजह से ये रिएक्शन डन हो जाएगी। ओके, सो ये हो गया रिएक्शन की बात। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन एनायन के बारे में। सो अगर आपको कार्बोकेटाइन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।